ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों मेरा पीछा कर रही हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ सकती हो तुम? मैंने तुम्हें काम से भेजा था ना, फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या बात है मैडम, कुछ टेंशन? नहीं, कोई बात नहीं है। ये हस्बैंड वाइफ का आपस का मामला है। You can go. Thank you. मिस्टर वालिया, प्लीज अपने कमरे में चलिए। तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? मैंने तुम्हें माउंट आबू भेजा था ना, काम सौंपा था ना तुम्हें। काम छोड़कर तुम यहाँ क्यों आई? मिस्टर वालिया, वो मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम मेरी एम्प्लॉय हो। बॉस जब एम्प्लॉय को काम सौंपता है तो उस काम से ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं होता। तुम फिर भी वो काम छोड़कर यहाँ आ गई। दादी, मासी, आप लोग अचानक यहाँ पर? हम तुम्हें सरप्राइज देने आए। हाँ, कैसा लगा हमारा सरप्राइज? आप बैठिए ना दादी। नहीं, ठीक है ठीक है। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ, मैं तुम दोनों से बहुत नाराज हूँ। जय बेटा, मैंने तुम्हारा डायरेक्ट टेलीकास्ट देखा कॉन्फ्रेंस का। उसमें तुम्हारे सभी दोस्त थे, यहाँ तक कि रोशनी चोपड़ा भी थी, लेकिन तुम नहीं थी। बानी, तुम कहाँ थी? वो मासी, वो अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई थी ना, शायद मौसम बदलने की वजह से। तो मैं यही रूम में ही थी और मैंने भी इनके कॉन्फ्रेंस का टेलीकास्ट टीवी पे देखा। तबीयत खराब हो गई थी? तुमने किसी डॉक्टर को दिखाया? आप चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मासी, इतनी सी बात के लिए आप यहाँ तक आ गई। मैं अपने बच्चों के लिए कहीं भी जा सकती हूँ। चलिए विजी, हम अपने कमरे में चलते हैं, इन्हें आराम करने देते हैं। अच्छा 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 अच्छा। वो मुझे आदित्य अंकल का फ़ोन आया था माउंट आबू में। उन्होंने बताया कि मासी और दादी गोवा आ रही हैं, इसलिए मैं आ गई। आपके एम्प्लॉय को आपका बाथरूम यूज़ करने की इजाज़त है। पिया, आओ बैठो। आओ, हम लोगों के साथ चाय पियो। माँ, मैं कुछ बोलूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन इसे ये नाइट गाउन में नीचे नहीं आना चाहिए था। महेश अभी घर पर है और वो कभी भी नीचे आ सकते हैं। क्यों? उन्हें मेरे नाइट गाउन से क्या प्रॉब्लम है? सीमा, इसमें पिया की कोई गलती नहीं, अभी भी बचपना है इसमें। चाय पीने के बाद चेंज कर लेंगे। माँ, अगर आपको इनकी साइड लेनी है ना,
तो आप खुलकर ले सकती हैं। बहाने बनाने की कोई जरूरत नहीं है। देखो पिया बेटी, हमें इन कपड़ों से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये अपने से बड़ों का मान रखने की बात है। रात में तुम जिन कपड़ों में होती हो उन्हीं कपड़ों में घर में आना, घर के लोगों के सामने आना अच्छा नहीं लगता। तुम्हारा अपना कमरा है, वहां तुम चाहे जैसी रहो, कोई कुछ नहीं कहेगा। और अचानक कोई बाहर से आ गया, उसने तुम्हें नाइट गाउन में देख लिया, तो लोग 10 तरह की बातें बनाएंगे बेवजह। आप लोगों को तो मेरी हर बात से प्रॉब्लम है। आज आपको मेरे नाइट गाउन से प्रॉब्लम है, कल मैं पुष्कर के साथ डिनर पर जाने वाली थी, आपको उससे भी प्रॉब्लम थी। प्रिया, तुम माँ की बातों का गलत मतलब क्यों निकाल रही हो? ठीक ही तो कह रही है वो। पिछली बार मैंने तुम्हारी साइड ली थी क्योंकि तुम सही थी, लेकिन आज तुम गलत कह रही हो। तुम्हें इस तरह गाउन पहनकर हॉल में नहीं आना चाहिए था, और अगर तुम गाउन जाकर चेंज कर लोगी तो उसमें क्या फर्क पड़ जाएगा? फर्क पड़ता है पुष्कर, क्योंकि तुम ये नहीं जानते कि क्या सही है और क्या गलत। तुम तो वही कहोगे जो तुम्हारी फैमिली कहती है। तुम हमेशा उनकी साइड लोगी, मेरी नहीं। पुष्कर, ये हम औरतों के बीच की बातें थी, तुम्हें इसमें नहीं पड़ना चाहिए था। लेकिन मैं आप सही कह रही थी। पुष्कर, पिया तुम्हारी पत्नी है, अगर तुम उसका साथ नहीं दोगे तो इस घर में अपने आप को अकेला महसूस करेगी। आपस के मामले सुलझाने में बहुत समझदारी से काम लेना पड़ता है। उसे एहसास कभी मत दिलाना कि वो तुमसे अलग है। हेलो, मैं पिया बोल रही हूँ। क्या मैं दी से बात कर सकती हूँ प्लीज? व्हाट? दी गोवा गई है? अब यहाँ दी भी नहीं है। प्रिया, इसमें इतनी अपसेट होने की क्या बात है? छोटी छोटी बातों को यूं दिल से नहीं लगाते। और तुम्हें नहीं लगता कि गलती तुम्हारी थी? हाँ, गलती मेरी थी पुष्कर। तुम हमेशा मुझ में खामियां ढूंढते हो, और तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया है मैंने। मैं कभी बाहर नहीं गई। तुम्हारे कहने पर इस घर में तुम्हारी फैमिली के साथ रह रही हूं मैं। तुम मुझे कहीं हनीमून के लिए भी नहीं लेकर गए। और तुम जानते हो पुष्कर कि एक शख्स था जो मुझसे शादी करना चाहता था। वो दुनिया की हर खुशी मेरे कदमों में रखता, लेकिन मैंने उससे नहीं, तुमसे शादी की है। प्रिया, मुझसे शादी करके तुमने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया है। तुम भी मुझसे शादी करना चाहती थी। तुम्हारे लिए मैंने एक शख्स से 20 साल का संबंध, अपनी जॉब, अपना सब कुछ खोया है, और ये बात तुम कभी भूलना मत। तुम्हारे कहने का मतलब है कि मेरी वजह से तुमने जिंदगी में नुकसान उठाए हैं? प्रिया, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मैं जानता हूं हमने जो कुछ किया प्यार के लिए किया। हाँ पुष्कर, गलती तो मेरी है कि मैंने तुमसे शादी की। ठहरो ठहरो, बाल टूट जाएगा।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।